औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.4 को। तो वही हमने फार्मूले डिस्कस करने हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें वो यूज़ होंगे, कोसेकेंट किसके इक्वल होता है, सीकेंट किसके इक्वल होता है, कॉट किसके इक्वल होता है। तो वो सारी चीज़ें आज हम इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। तो एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं एक दो एग्जांपल्स करवा लेता हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि एक्सरसाइज में बेसिकली क्या होगा। तो लेट्स स्टार्ट। हम एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल्स करते हैं, देखते हैं क्या है। तो स्टूडेंट्स देखें, एग्जांपल नंबर 1 ये हमारे पास दी हुई है, जिसमें उसने कहा हुआ है कि प्रूव दैट cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो हम इसका सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम ये करेंगे कि वी टेक द लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है जी, वो है जी कॉस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। तो ये 4 है, तो इनको इस तरह स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है कि स्टूडेंट, इसको इनकी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब जो स्क्वायर हैं, दो स्क्वायर के दरमियान अगर माइनस आ जाता है तो उसको एक बार प्लस और एक बार माइनस लिखते हैं। ये तो आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। तो इसको लिख लें, इधर आ जाएगा माइनस में थीटा। ओके जी। अब ये भी आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये भी आपको पता है। तो ये इक्वल क्या होगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यही हमें चाहिए था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लेट्स इक्वल टू द राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट, तो ये इजी क्वेश्चन है, इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। अब चलते हैं अगली एग्जांपल की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी एग्जांपल आ गई है। एग्जांपल में क्या है कि √1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेकंड थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले तो इसको हम रैशनलाइज कर लेंगे। ठीक है जी, रैशनलाइज का आपको पता है, वी टेक द लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज में ये होता है कि ये प्लस में है तो उधर माइनस में उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते। ओके स्टूडेंट, तो इकट्ठा भी अंडर रूट लिख लें, जैसे मर्जी कर लें, आपकी मर्जी होती है। तो देखते हैं क्या होगा। ये दोनों माइनस है तो ये स्क्वायर में बन जाएगा, और ये दो हैं तो एक प्लस है एक बार माइनस है, दोनों स्क्वायर के दरमियान माइनस आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर देखें तो इसके आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि हमारे पास ये स्क्वायर है, ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और इसकी प्लेस पे हम एक और लिख सकते हैं, वो मैं बता देता हूँ। ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा जी ओवर, ये देखें जी, ये एज वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हो नहीं सकता, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ जी स्टूडेंट, क्लियर हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर इधर साइन को उधर ले जाएं तो 1 माइनस साइन, इसकी प्लेस पे कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। ओके स्टूडेंट, अब हमने कॉस स्क्वायर थीटा था, कॉस स्क्वायर थीटा इसके ऊपर अंडर रूट भी है ना, ये कंप्लीट अंडर रूट है, तो इसके ऊपर भी अंडर रूट है, तो अंडर रूट से ये कैंसिल होगा, तो 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा आ जाएगा। तो
एक्चुअली ये क्या बचेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो 1/, जो कॉस थीटा होता है ये सीकंड के इक्वल होता है, सीकंड थीटा माइनस साइन ओवर कॉस थीटा जो होता है वो टेन के इक्वल होता है, टेन थीटा की। और यही हमें रिक्वायर्ड था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव। तो स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन है, बहुत इजी हैं इंशाल्लाह। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और करते हैं क्वेश्चन। तो स्टूडेंट देखें, पहला क्वेश्चन ये है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेकंड थीटा सेकंड थीटा, ठीक है जी। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स वी टेक द लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने ले लिया है लेफ्ट हैंड साइड, तो उसमें है tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ऐसी है स्टूडेंट। तो अब जो tan थीटा होता है ये साइन ओवर कॉस के इक्वल होता है, और कॉट थीटा जो है वो tan का उल्ट होता है। तो tan साइन ओवर कॉस है, तो कॉट जो होता है वो कॉस ओवर साइन हो जाएगा। ओके जी, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ठीक है जी। इन दोनों का एलसीएम लिया जा सकता है, साइन थीटा, तो ये कॉस कॉस कट जाएगा, इधर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस कॉस से कैंसिल, साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा। ओके जी, प्लस साइन साइन से इधर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। एज वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये आपको पता है, ये आइडेंटिटी आपने याद रखनी है। प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, 1 ओवर कॉस थीटा साइन थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा और 1 ओवर साइन थीटा। तो 1 ओवर कॉस जो होता है ये सीकंड के इक्वल होता है, और 1 ओवर साइन जो होता है ये कोसेकंड के इक्वल होता है। तो ये आ जाएगा हमारा कोसेकंड थीटा और सेकंड थीटा, जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के। प्रूव्ड हो गया हमारा। तो ऐसी स्टूडेंट हमने करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि सेकंड थीटा कोसेकंड थीटा साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो लेट्स वी टेक द लेफ्ट हैंड साइड। जब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को हमने ले लिया, हो गया सेकंड थीटा कोसेकंड थीटा साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ओके जी, एज वी नो दैट जो सेकंड थीटा होता है ये 1 ओवर कॉस होता है, और जो कोसेकंड थीटा होता है वो 1 ओवर साइन होता है। सेकंड थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा एंड कोसेकंड थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। तो ये दो इसमें फार्मूले यूज़ हो जाएंगे। तो यूज़ हुआ, तो 1 ओवर कॉस थीटा 1 ओवर साइन थीटा एज इट इज़, कॉस थीटा एज इट इज़। तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे इनसे, तो बाकी क्या बचेगा 1, जो कि हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये प्रूव्ड हो गया है। इसी तरह क्वेश्चन होंगे। चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। स्टूडेंट देखें, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, इसमें कॉस थीटा प्लस tan थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू सेकंड थीटा। लेट्स वी टेक द लेफ्ट हैंड साइड एंड चेक द रिजल्ट। तो हमने लिया है लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कॉस थीटा प्लस tan थीटा एंड साइन थीटा। ओके जी, तो कॉस थीटा एज इट इज़ लिख देते हैं, प्लस जो हमारा है आपके पास tan थीटा, इसको साइन ओवर कॉस थीटा हम लिख सकते हैं। तो लिखते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, इधर है जी साइन थीटा। ओके जी, तो इनको अगर हम ये मल्टीप्लाई करें, कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा, तो इसका एलसीएम ले सकते हैं हम। तो एलसीएम ले लें, एलसीएम हम लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा। तो ये देखें जी, एलसीएम कॉस थीटा आ गया, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो एज वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है कि जी। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, वो आएगा हमारे पास 1 ओवर
कॉस थीटा, 1/cos थीटा जो होता है वो सेकंड थीटा के इक्वल होता है, जो कि राइट हैंड साइड है। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कि कोसेकंड थीटा प्लस टेन थीटा सेकंड थीटा इज इक्वल टू कोसेकंड थीटा एंड सेकंड स्क्वायर। ओके जी, तो हम चेक वी टेक द लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं तो क्या हमारे पास है जी, कोसेकंड थीटा प्लस टेन थीटा एंड सेकंड थीटा। तो यहाँ पर ये हमें हम पीछे क्वेश्चन में करते आ रहे हैं कि जो सेकंड थीटा होता है 1/cos थीटा के इक्वल होता है, जो कोसेकंड थीटा होता है ये 1/sin थीटा के इक्वल होता है, tan sin/cos होता है। ओके जी, तो हम इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। वैल्यूज पुट करें, कोसेकंड है 1/sin थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा, और इसका 1/cos थीटा आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो अब हम करेंगे क्या कि 1/sin थीटा प्लस ये इनको मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके जी, इसका एलसीएम ले लें, कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा, तो इनका एलसीएम कॉस कॉस से इधर बचेगा, इधर हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और इसका कट जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये स्टूडेंट हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, जो ऊपर मैंने ये हिंट दिया। तो इट मीन्स दैट ये क्या बचा हमारे पास 1/1 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके जी, तो ये हमारे पास 1/साइन थीटा एंड 1/कॉस स्क्वायर थीटा। तो एज वी नो दैट 1/cos थीटा सेकंड के और 1/sin जो है वो कोसेकंड के इक्वल होता है। तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, 1/sin थीटा इज इक्वल टू कोसेकंड थीटा एंड ये आ जाएगा हमारे पास सेकंड स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा रिक्वायर था। ओके जी, क्लियर हो गया। रिक्वायर था जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, दैट इज़ द प्रूव्ड हो गया हमारे पास। चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। तो स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इधर देखें कि हमने कौन सी साइड को सिलेक्ट करें। अब ये देख लें कि हमें इजी तो तब होगा ना कि अगर हम जो टेन थीटा है उससे सेकंड थीटा बनाना थोड़ा सा इजी है, जबकि सेकंड से टेन बनाना मुश्किल हो जाता है, वो हमें फिर आइडेंटिटीज़ लगानी पड़ेंगी। वो तो वैसे भी जाएगा, टेंशन नहीं लेनी आपने। लेकिन अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमने इजीली जो है ना फार्मूला जो टेन साइन ओवर कॉज है, कॉट जो है वो कॉज ओवर साइन है, तो ये इजी है। तो आइडेंटिटीज़ को हम छोड़ते हुए सबसे पहले तो हम ये सिलेक्ट करने जा रहे हैं जो है ना हमारी राइट हैंड साइड। तो वी टेक द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमने ले ली। राइट हैंड साइड में क्या था हमारे पास, कॉट स्क्वायर थीटा। तो एज वी नो दैट जो टेन थीटा होता है वो साइन और कॉस के इक्वल होता है। ओके स्टूडेंट, माइनस जो कॉट होता है वो कॉस के इक्वल होता है, कॉस ओवर साइन के इक्वल होता है। ओके जी, तो अब हमने क्या करना है कि अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है जी, देख लें। ठीक है, तो अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ओके जी, तो वो ले लेंगे तो ये कैंसिल आउट होगा, तो ये इधर बचेगा साइन फोर थीटा माइनस कॉस 4 थीटा। ऐसे ही है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखें तो 4 थीटा आ गया। अब इसका क्या हल है, तो हमने इसको यूँ भी लिख सकते हैं, जो हमने शायद क्वेश्चन नंबर हमारी किसी एग्जाम्पल में हमने किया है, या क्वेश्चन नंबर जो हमारा था 1 उसमें हमने ऐसे किया है, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ओके जी, बहुत स्क्वायर के दरमियान माइनस आ जाए तो एक बार प्लस और एक बार माइनस लिख सकते हैं। कि स्टूडेंट्स पता होगा आपको इंशाल्लाह, नीचे लिख लेते हैं
स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट, इधर क्या बचेगा हमारे पास कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके जी, तो अब क्या होगा कि ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है इज इक्वल टू ऑलवेज 1 होता है। ये आपने आइडेंटिटीज हमेशा याद रखनी है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर हुआ क्या कि हमारे पास ये आ गया। अब बचा क्या हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके जी, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ओके जी, अब हमने किया क्या कि साइन स्क्वायर के क्योंकि डिनोमिनेटर में ये भी है, ठीक है जी। साइन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और इधर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कैंसिल आउट हो सकता है, कैंसिल आउट कर दें, कर दिया। ये क्या हमारे पास बचा 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा और हमारे पास माइनस में क्या आया 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। तो जो 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये 1 ओवर कॉस जो होता है ये सीकंड के इक्वल होता है। ये भी क्योंकि बार बार क्वेश्चन में हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस को सीकंड स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड है। तो यही हमें रिक्वायर था, दैट्स अप्रूव। लेट्स स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन दिया हुआ है, उसने कहा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देख लें क्वेश्चन, ठीक है। तो लेट्स वी टेक द कॉट थीटा वाली साइड, तो वी टेक द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जी हमारे पास क्या है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। कॉट स्क्वायर जो होता है वो कॉस और साइन के इक्वल होता है, तो हम लिख लेंगे अब इसका एलसीएम हम ले सकते हैं, एलसीएम ले लें। ये क्या आएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके जी, अब आगे हमने क्या करना है, इन दोनों में कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। थीटा कॉमन ले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ से हम निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो क्या हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। तो इसकी प्लेस पे हम कॉस को उसकी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है जी। कॉस स्क्वायर थीटा ये भी आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट देखें ख्याल से, तो ये हमारे पास एक कॉस ओवर साइन है, एक हमारे पास कॉस ओवर साइन है, दोनों, ठीक है जी। तो अब देखना हमने ये है कि मेरे पास कोई मैं मिस्टेक तो नहीं कर रहा, देख लें। 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, यहाँ पर हमसे इधर हमने कॉमन ले लिया 1 माइनस साइन कॉस आ गया, ठीक हो गया। तो आगे हमने क्या किया कि जो कॉस थीटा होता है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं जनाब। अब हुआ क्यों है कि ये हमें असल रिक्वायर हमें है कॉट स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या मैं यूँ ना लिख दूँ स्क्वायर थीटा और इधर कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ जी, क्लियर हो गया जी, क्लियर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, यही हमें रिक्वायर था, राइट हैंड साइड इक्वल आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।